नाउ टुडे लेट अस डू द मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज. जस्ट वेट बेटा. हाँ जी बेटा. तो अब मेरे पास जो है बेटा एग्जाम्पल 33 है हमारे पास. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. बहुत बार पेपर में आती है ये एग्जाम्पल जो है 33. व्हाट इज रिटन हियर इन एग्जाम्पल 33? दैट इज यूज प्रोडक्ट of these two matrices, or what matrices is given to us? 1 minus 1 2, then 0 2 minus 3, then 3 minus 2 and 4, then minus 2 0 minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. Use the product to solve the system of equation beta. To solve the system of equation मेरे पास that is given to us, that is x minus y. मेरे पास जो है प्लस 2 जो है मेरे पास 2z equals to 1 y minus 3z equals to 1, then 3x minus 2y plus 4z equals to 2. अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है दोबारा से प्लीज ऑन योर वीडियो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी. बेटा आप लोगों को. फतेह, हरनूर, दिव्यालीन, रसिका, your videos are not on. I will remove you if you are not on the video within 1 minute. Then I will not announce the name of the student. I just remove that child who has not on the video. हाँ जी बेटा. अब ये देखिए मेरे पास उन्होंने कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यूज करके हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा. अब सबसे पहले अगर मैं क्या करूं, मैं इसको ए लेबल कर लूं, इसको बी लेबल कर लूं, और मैं बेटा इनका प्रोडक्ट करती हूँ. मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे पास बेटा जो प्रोडक्ट करके टर्म्स आ रही हैं बेटा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2. प्रोडक्ट किया तो देखिए -2 9 और 6. आपको पता प्रोडक्ट करने के लिए 7 बनाना पड़ता है मेरे को. तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा क्या बना, अगर मैं जो है I am removing the child who is not keeping the video on. हाँ जी बेटा. तो अब बेटा देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -2 -9 +12. हाँ जी 0 18 -18. देन बेटा -6 -18 +24. ओके बेटा. तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट, अगर मैं यहीं से देखूं ना बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर -11 और प्लस मेरे पास जो है यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है. तो ऐसे ही आप सारों से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 0 1, मतलब यहाँ पर भी अगर मैं चेंज कर दूं बेटा तो मेरे पास 1 0 0 आएगा ऐसे. ओके जी. तो ये मेरे पास क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, यानी ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपने एक प्रॉपर्टी की हुई है मेरे पास बेटा कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है
तो दैट मीन्स 1 शुड बी द इनवर्स ऑफ सेकेंड, है ना। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हमें नहीं पता अभी कि मुझे ए का इनवर्स यूज चाहिए कि मुझे बी का इनवर्स चाहिए। अभी तो मैंने इतना प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल्स टू आई है। अब इनमें से किसका इनवर्स चाहिए, दैट वी विल कम टू नो थ्रू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब बेटा मेरा प्रोडक्ट हो गया, उसका काम हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि किसका इनवर्स हमें यूज करना है। तो जब मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखती हूँ तो बेटा x1 0 3 माइनस 1 2 माइनस 2 आफ्टर देन 2 माइनस 3 4, ये मेरे पास देखिए यहाँ x नहीं था तो आई हैव रिटन 0 के। ओके बेटा, तो मेरे पास हो गए यहाँ पर x y z, और यहाँ पर बेटा मेरे पास 1 1 2। आप देखना यहाँ हमें इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बेटा, हमें बिल्कुल भी इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों, ये किससे मैच कर रहा है, ए से। जरूरी नहीं है कि ए से मैच करे, कई बार यहाँ बी से भी मैच करता है, आपने देखना है। यहाँ ये मेरे से ए मैच से ए के साथ मैच कर रहा है तो मैं ए लिख दूंगी। ये मुझे पता है एक्स है, इसको मैं सी लिख दूंगी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी। अब मैं इनवर्स कहां से लूंगी, इनवर्स मैं यहां से लूंगी कि ए बी इज इक्वल्स टू आई। अब मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो मेरे पास आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से कंपेयर करें तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के। मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा बेटा। तो यहां पर मेरे पास जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स की जगह मैं b की वैल्यू लिखूंगी। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ओके, देन सी मेरे पास हो गए दैट इज गिवन टू। देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, नहीं तो मिस्टेक है ज्वाइंट वगैरह कैलकुलेट करने में ही होती है बेटा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। तो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ 1 1 2 मेरे पास जो है, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या आएगा, -2 0 +2 9 +2 -6 मेरे पास जो है। ओके, और क्या आएगा मेरे पास 6 +1 -4। ओके जी, अब इसको बेटा कैलकुलेट कीजिए। तो मेरे पास जो है पहली टर्म क्या आ गई, 0 आ गई मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास 5 आ गई, उसके बाद जो है 7, ये 3 आ गया बेटा, और ये x था। और आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, x y z होती है, एम आई राइट। तो बेटा वो x y z यानी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू बेटा 3 हो गई। मैंने आपको आगे भी कहा था जो भी वैल्यूज करते हो उसको इस इक्वेशन में पुट करके, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस में पुट करके आप जो है इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को। अच्छा, एक यहाँ पर ही मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, अपूर्व ऑन योर वीडियो, फतेह ऑन योर वीडियो, हरी अप, अपूर्व एंड फतेह, otherwise now if I remove you, you are not allowed to join this class again. Fateh and Apurv, this is the second time I am announcing your name. Even Tegveer also, Tegveer on your video. वो नहीं है। हाँ जी, अपूर्व एंड फतेह, अपूर्व एंड फतेह, ठीक है बेटा। If you are not able to listen me, very good students, कितने अच्छे बच्चे हैं ना,
कि ये टीचर का कहना नहीं मान सकते। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। हाँ जी बेटा, तो अब बेटा मेरे पास जो है, मैं आपको बता रही थी, कई बार पता क्या होता है, मान लीजिए आपको चाहिए ए इनवर्स था, यहां पर जो दिया हुआ था ना, मान लीजिए सपोज मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है, सपोज यही दो मैट्रिसेस थी, जस्ट वेट आई विल टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी ये दो मैट्रिसेस थी, 1 - 1 2, ठीक है, 0 2 3 और 3 - 2 4, मुझे पता है इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आई है, और जो है ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल है। बट इन इक्वेशंस है ना, व्हाट दे हैव रिटन, सपोज 2 1x, y नहीं था 3z इज इक्वल टू 7, देन -1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2, एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6, सपोज ऐसे दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास जो है ऐसे दिया हुआ बेटा, मैं बिल्कुल वैसे ही ए एक्स और इधर सी, मान लो 7 2 6 मैंने लिखा, और इधर अगर मैं लिख रही हूँ 1 0 3 -1 2 3 2 3 4 और एक्स वाई जेड सपोज, और मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी, और मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब फिर अगर उसने कहा है कि यूजिंग प्रोडक्ट, बेटा अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करो, बेटा यहां पर मेरे पास ये ए नहीं बन रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूं। तो बच्चे यही करते हैं, ए लिख देते हैं, दिस इज नॉट ए। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? लक्षित, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैट्रिसेस? इनमें हाँ जी, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, सेम बट नहीं है मैम, हाँ सेम नहीं है, बट रिलेशन कुछ नजर आ रहा है आपको? देखो लक्षित, नो मैम ट्रांसपोज नहीं मैम, यस ट्रांसपोज लग रहा है यस इसका, यस एक सुहानी, बिल्कुल लक्षित, इट्स अ ट्रांसपोज। तो बेटा दैट मींस मैं यहाँ ए ट्रांसपोज लिखूंगी, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स यहाँ सी लिखते हैं इंस्टेड ऑफ बी, है ना, क्योंकि बी ऑलरेडी हमने यहाँ यूज किया। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि ट्रांसपोज और इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दैट मींस ए इनवर्स का ट्रांसपोज यहाँ और सी। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो है इन ए इनवर्स तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ ना, ए बी इज इक्वल टू आई, मैंने आपको बोला ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल, ये चीज मैंने बोली थी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू का ट्रांसपोज इनटू सी, सी आपको पता है 7 2 और मेरे पास जो है वो 6 है, और इनवर्स मेरे पास बी है, बी का ट्रांसपोज यानी -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, मैंने सीधा ही जो है इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं है, आना तो यहाँ बी ट्रांसपोज इनटू सी था ना, मैंने ट्रांसपोज करके ही देखो बी की वैल्यू पुट की। ओके बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जो बहुत बार ऐसे ही चेंजेस होती हैं पेपर में। और सीधा वाला क्वेश्चन जो है 33 2017 में आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। ओके जी, उसके बाद 34 प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। नाउ मूव टूवर्ड्स बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके जी, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। जो आपको क्वेश्चन लगेगा यू कैन आस्क मी, दैट वी विल डू, जो मुझे लग रहा है वो तो मैंने करवा ही देना बेटा। ओके जी, नाउ move towards miscellaneous exercise of chapter 4. okay, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस टिल नाउ हम डिले कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 7, ए मेरे पास इनवर्स दैट इज गिवन टू मी। समयांक ऑन योर वीडियो बेटा, समयांक ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू बेटा फ्रॉम द मीटिंग। समयांक अगेन आई एम सेइंग बेटा ऑन योर वीडियो। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है ए इनवर्स की वैल्यू 3 -1 1 -15 6 -5 देन 2 -2 2 मेरे पास जो है दिया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर बेटा बी दिया हुआ है आपको, दैट इज 1 2 -2। हाँ जी, -1 3 0, after then 0 -2 1। हाँ जी बेटा, I need to calculate A B inverse। हाँ जी रसिका, unmute yourself। रसिका unmute yourself बेटा। रसिका I am saying unmute yourself। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो है हंसिका, हंसिका अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा देख लीजिए सारी रिकॉर्डिंग जो है दैट इज डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, so that we will send it to your parents and they will see कि they are not responding anything in the class। हाँ जी रसिका, I am again saying unmute yourself। हाँ जी बेटा, रसिका आप मुझे बताइए कि ए बी इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? ए बी इनवर्स मेरे पास जो है का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? नहीं भी आता यू कैन से नो मैम, आई हैव नो प्रॉब्लम बेटा, बट एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड तो करिए बेटा। ओके सुखमन जोत, सुखमन जोत बेटा। B inverse into A inverse। वेरी गुड, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दैट मीन्स अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं उसकी बजाय ये कैलकुलेट करता हूँ। देखो बी इनवर्स तो मेरे पास नहीं है, बट आई एम हैविंग ए इनवर्स बेटा। अब ए इनवर्स मेरे पास जो है कैसे कैलकुलेट होगा? ए इनवर्स तो मेरे पास डायरेक्टली है, तो मैं सीधा का सीधा ही वैल्यू पुट कर दूंगी, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ बी इनवर्स। अब बी इनवर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको याद हो तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम बेटा डिटर्मिनेंट बी कैलकुलेट करते हैं, फिर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एडजॉइंट ऑफ बी कैसे करते हैं? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कल भी कर चुके हैं। उसके बाद मेरे पास क्या होगा? देयरफॉर बी इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट बी इनटू एडजॉइंट बी। बेटा सारी वैल्यूज पुट कीजिए और यहाँ पर जो है वैल्यू को पुट कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। वेरी गुड टू दोज हु आर हैविंग ऑन वीडियोस और वो कॉपीज शो कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि दे आर डूइंग द वर्क। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है 8th बेटा, वो भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वेरी इजी। वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए आप लोग सब स्टार्ट कीजिए। उन्होंने 8th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a जो है वो मेरे पास 1 -2 1 और -2 3 1
115 मुझे गिवन है और उन्होंने कहा वेरीफाई दैट नंबर फर्स्ट पे एडजॉइंट ए का इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, है ना। नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्न इज प्रभनूर बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभनूर, Yes, ma'am. बेटा हाउ टू इवैल्यूएट दिस साइड बेटा, प्रभनूर। इस साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हाँ जी प्रभनूर, Ma'am, don't know. आपको एडजॉइंट आता है बेटा प्रभनूर? Yes, ma'am. है ना, तो मैंने क्या लिखा है, एडजॉइंट का क्या लिखा है, Inverse. इनवर्स लिखा है। तो बेटा तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट निकालेंगे तो ये तो मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो मैट्रिक्स को बेटा आगे इनवर्स निकालना कोई मुश्किल है ही नहीं। मान लो मैं इसको सी नाम दे देती हूँ तो सी इनवर्स निकालना है बस, और कुछ भी नहीं। यस रसिका बेटा, यस अनम्यूट योरसेल्फ रसिका। मैम वो आंसर ही बताना था इसलिए हैंड रेज किया। हाँ तो आप ये साइड बताइए, इसमें क्या करेंगे बेटा? इधर पहले हम ए इनवर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स निकाल के उसके बाद उसका एडजेसेंट निकाल देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद हम ए, मैम फिर हाँ जी बोलिए बेटा। मैम जब वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की उसके बाद उसके कोफैक्टर्स निकाल के दोबारा से एडजेसेंट निकाल देंगे राइट हैंड साइड पे। एडजेसेंट नहीं बेटा, एडजॉइंट, और कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज करके। मान लो यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ बी, है ना, तो यहाँ मतलब बी आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ बी मतलब हमने कैलकुलेट करना है, तो वो तो आप लोगों को आता ही है। गुड रसिका। प्रभनूर, नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, किसी और का डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड बेटा। दिस इज द स्पिरिट दैट यू कैन से मैम नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता है, ठीक है। तो आप जब तक मेरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड यू नो द कॉन्सेप्ट और नॉट। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, बाकी सारे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा मेरे पास है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल वही मेथड है, बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल्स टू 4 है, और मेरे पास जो है 4/x जो है माइनस 6/y 5/z इक्वल्स टू 1 है, और 6/x प्लस मेरे पास 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2 है। ओके बेटा, तो अब नॉर्मली हमारे पास एक्स वाई जेड न्यूमिनेटर में होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस ना, तो बेटा घबराना नहीं, बस बाकी सब सेम है, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 2, यहाँ पर 1/x 1/y 1/z, बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ 1/x 1/y 1/z आएगा, और यहाँ पर इस मैट्रिसेस का अगर मैं इसको A लिख देती हूँ तो यहाँ A इनवर्स इंटू ये C है तो A इनवर्स इंटू C, और आई थिंक इनवर्स आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है बेटा। ओके जी, किसी को कोई डाउट है तो बेटा यू कैन आस्क मी, एनी डाउट टू एनीवन। चले आगे बेटा, ओके चलिए जी। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है 17th 18th बेटा, अभी हम छोड़ देंगे 17th 18th 19th प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर बेटा डिटर्मिनेंट। टुमारो you have to be well prepared
और यू हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द ग्राफ बेटा, ताकि हम LPP फिनिश कर सकें सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक। LPP हमने +1 में भी आपको करवा दी थी, बट वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करवाई थी। सो टुमारो वी विल start with the chapter LPP, manage graph, manage pen, pencil, eraser, so that it is easy for us to perform LPP. Get ready with